हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ानी में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे टॉप करंट अफेयर्स 2021 में पिछले 10 महीने की जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें देखेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स 2021 के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपका 1 जनवरी से आपका 1 दिसंबर तक चलेगा। सॉरी, यहाँ पे 1 नवंबर तक चलेगा। और ये पार्ट आपका 2 है, तो इससे पहले आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको भी देखेंगे। सभी में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन देखेंगे। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा जो टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे अवश्य चुनें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए विद आंसर। देखेंगे पहले क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसका आप लोग जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? टाइमर आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 को जारी जर्मन वॉच की वर्ष 2021 के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की बात की जा रही है। तो भारत का कौन सा स्थान है, यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात की जा रही है। तो उसमें जो इंडिया के पोजीशन की अगर आप बात करेंगे, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 7वीं है। ध्यान रखेंगे 7वीं पोजीशन यहाँ पे है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो है जर्मन वॉच के द्वारा जारी भी की जाती है। और आपका यहाँ पे जो सूचकांक होते हैं काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ को ध्यान रखना है कि सूचकांक जो है आपकी इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करेंगे फटाफट आप लोग के। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है बर्लिन स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक, कौन सा भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इन फरवरी की बात की जा रही है। यहाँ पे करप्शन बोर्ड इंडेक्स की बात की जा रही है। तो ये आपका 2020 का था, जो कि 2021 में जारी किया गया। तो इसमें जो भारत, यहाँ पे जो है भारत का स्थान पूछा जा रहा है, इंडिया की पोजीशन पूछी गई है। तो इंडिया जो इसमें कौन से प्लेस पे है? तो 86 प्लेस पे है, यानी 86वें स्थान पे है। नेक्स्ट, और आप जवाब कीजिएगा इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की टीम फरवरी 2021 में T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टीम बिकम 100 इंटरनेशनल मैच जो है खेलने वाली है आपकी कौन बनी है? तो पाकिस्तान है। ध्यान रखेंगे कौन है? पाकिस्तान है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यानी ग्रामीण में जो चला जाएगा, के पहले चरण की समाप्ति के बाद अब इसके दूसरे चरण की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है आपका यहाँ पे जो शुरू किया गया है, ठीक है। तो उसके जो फर्स्ट आपका चरण था उसकी बात की जा रही, तो यानी फर्स्ट जो फेज़ था, तो सेकेंड फेज अब कब से स्टार्ट होगा उसकी भी बात करेंगे। और फर्स्ट फेज कब से कब था? तो फर्स्ट फेज की अगर आप बात करेंगे, तो फर्स्ट फेज आपका कब से कब था? तो 2020 से 21 तक था। लेकिन जो सेकेंड फेज जो शुरू होगा वो 2024 से 25 में शुरू किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का आप लोग जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन आपका दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन पहला है ग्रैमी पुरस्कार को संगीत जगत का ऑस्कर कहा जाता है। मार्च 2021 को लॉस एंजलिस में 63वें ग्रामी पुरस्कारों के तहत सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार सिंगर वियांस को प्राप्त हुए। देखिए पहला भी आपका सही है, क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार जो होता है उसको संगीत जगत का ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे सिंगर वियांस है उसको क्या हुआ? सर्वाधिक 4 जो है ग्रैंड स्लैम दिए गए हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार दिए गए हैं। 63वें ग्रैमी पुरस्कार के तहत एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है फोकलोर का टेलर स्विफ्ट को दिया गया है, यानी फोकलोर को दिया गया, जो कि किसका है? टेलर स्विफ्ट को है। चौथा, उस्ताद जाकिर हुसैन ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, एकदम सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि रविशंकर को दिया गया था 1968 में। 1968 में किसको दिया गया था? रविशंकर को। तो यहाँ पे आपका ये रॉन्ग हो चुका है, यानी फोर्थ जो है आपका रॉन्ग है, यानी आपके 3 जो है सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1968 में रविशंकर को दिया गया था पहला ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की मेजबानी में मार्च 2021 में 3 सप्ताह का बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास यानी भारत के साथ हुआ, किस नाम से संपन्न हुआ? तो इसका नाम जो रखा गया था डेजर्ट फ्लैग, यहाँ पे रखा गया था, ध्यान रखेंगे डेजर्ट फ्लैग 4 था। ओके, और यहाँ पे संप्रीति अगर कभी आपसे पूछ ले, संप्रीति जो है किसके किसके मध्य में होता है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, यानी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ध्यान रखेंगे, ठीक है, संप्रीति की बात की जा रही है। और डेजर्ट फ्लैग जो आपका यहाँ पे है तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य होता है। नेक्स्ट जवाब करिए इसका फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया, यानी बनाई है, ठीक है, बनाया गया है या कुछ भी है। तो यहाँ पे जो अपोजिट आपका जो लीडर होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन बने हैं यहाँ पे? तो अगर राइट आंसर की आप बात करते हैं तो किसको बनाया गया है? फटाफट जवाब करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा मल्लिका अर्जुन खड़गे को यहाँ बनाया गया है, ठीक है, मल्लिका अर्जुन खड़गे को बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट आपका क्या है जवाब, उसको फटाफट करिएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए है, यानी मैच करना है आपको। यहाँ पे पहला आपका स्टेट दे रखा है और दूसरा जो फल उत्पादन मिलियन टन में दे रखा है, यानी फ्रूट प्रोडक्शन मिलियन टनर्स में दे रखा है। तो यानी गुजरात में आपका जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ? गुजरात की अगर प्रोडक्शन की आप बात करते हैं तो गुजरात में जो प्रोडक्शन हुआ है 10.65 हुआ है, ठीक है, 10.65 होगा गुजरात, यानी थर्ड आपका देख सकते हैं एक ही में केवल दे रखा है, केवल बी में दे रखा है, यानी आपका डायरेक्टली ये सही हो गया। उसके बाद जो सेकंड उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका 10.82% रहा है। ओके, उसको जो महाराष्ट्र आपका दिख रहा है, महाराष्ट्र में कितना रहा है? 4.92% रहा है। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे 61%, यानी सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश में उत्पादन रहा है किसका? फलों का। महाराष्ट्र सबसे कम दे रखा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कौन सा असुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच्ड, यानी इसमें जो है कौन सा मैच सही नहीं है? तो मिस इंडिया 2020 कौन है? मानसा वाराणसी, यानी आपका पहला सही होगा। महावीर चक्र 2021 के लिए जो किसको दिया गया है? यहाँ पे जो मिस इंडिया आपका 2020 एकदम सही दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे महावीर चक्र की बात कर रहा है, महावीर जो चक्र है उसकी बात कर रहा है, तो महावीर चक्र जो कर्नल बी संतोष बाबू को दिया गया, ये भी आपका सही है। एलन बॉर्डर मेडल 2020-21 के लिए किसको दिया गया? स्टीव स्मिथ को, ये भी एकदम सही है। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड जो 2021 का है डॉक्टर विजय को नहीं, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र को दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया, ध्यान रखिए, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है क्या? तो यहाँ पे सुभाष बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और इसका आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 31 मार्च 2021 को किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू की बात की जा रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट आपका ग्रीन जो म्युनिसिपल बॉन्ड होता है वो किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया? तो अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो गाजियाबाद नगर निगम जो, यानी नगर निगम गाजियाबाद हो जाएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गाजियाबाद। अगर आपसे कभी पूछे कि जो पॉलीथीन बैंक की अगर किस नगर निगम ने शुरुआत की है तो आप अगर ध्यान रखेंगे तो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, पॉलीथीन बैंक की बात कर रहा है। पॉलीथीन बैंक अगर आपसे कभी पूछेगा तो इसका जवाब कीजिएगा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ नगर निगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तकनीकी के विकास करता है जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। यानी जो पीडीएफ होता है उसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो इसके जो यहाँ पे आविष्कारक करता थे, यानी जो इन्होंने जिसने विकास किया था, उनके अगर नाम की बात करेंगे तो चार्ल्स चक गेस्की था। चार्ल्स चक गेस्की था, ध्यान रखेंगे। चार्ल्स चक गेस्की किससे रिलेट करते हैं? पीडीएफ से, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। जवाब कीजिएगा नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली की कीर्ति नहीं है जिनका निधन 81 वर्ष की आयु में हो गया? तो यहाँ पे कीर्ति, यहाँ पे जो है नरेंद्र कोहली की बात की, यानी उनकी कौन सी बुक नहीं है, ठीक है। उनकी बुक के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक लाल और तिकोन, ये भी उनकी बुक है। संबूक की हत्या, ये भी उनकी बुक है। कर्फ्यू में सर, ये उनकी बुक नहीं है। महासमर, ये भी उनकी बुक है। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कर्फ्यू में सर जो इनकी बुक नहीं है। नेक्स्ट जवाब कीजिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कौन सा हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर पहुंचकर वहां से अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पे मेकिंग इज फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम दी देयर, यानी मार्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया, कौन सा जो है यहाँ पे यान है उसकी बात की जा रही है, कौन सा अंतरिक्ष यान है उसकी बात की जा रही है। जो हेलीकॉप्टर बनाएगा क्या नाम उसका है? तो इनजेन्यूटी आपका नाम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनजेन्यूटी यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस समय जो है अभी नासा के द्वारा एक काम और किया गया था कि जो मंगल ग्रह पे सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई थी, तो उसका जो नाम था परसेवेरेंस था, ठीक है। परसेवेरेंस था। वहाँ पे जो रोवर था उसकी बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे मिसेज वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया है? यानी आपका यहाँ पे मिस वर्ल्ड की बात की जा रही है। मिस वर्ल्ड 2021 यानी मिसेज वर्ल्ड की बात की जा रही है। 2021 कौन बनी है? तो राइट आंसर की बात करेंगे केट स्नाइडर, आयरलैंड की जो है ये बनी है। यहाँ पे इस वर्ष जो है क्या बनी है? मिसेज वर्ल्ड बनी है। इंडिया मेजा की बात करेंगे। एंड्रिया मेजा की जो है मिस यूनिवर्स है, ध्यान रखेंगे। मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा मैक्सिको की है मिस यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड सुंदरी की बात की जा रही है, ठीक है। यानी ये ब्रह्मांड सुंदरी है, कौन है यहाँ पे? तो एंड्रिया मेजा है ब्रह्मांड सुंदरी, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे इसका फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कव्वाल फरीद सांवरी जिनका अप्रैल 2021 में निधन होगा, वह किस शहर के थे? तो फरीद सांवरी की बात की जा रही है, फरीद सांवरी। तो ये जो है कहाँ के थे? राइट आंसर की बात करेंगे जयपुर के थे, ध्यान रखेंगे जयपुर के थे। नेक्स्ट जवाब कीजिएगा फटाफट। प्राचीन भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, ध्यान रखेंगे वेंकटेश्वर मंदिर की बात की जा रही का प्रबंधन संभालने वाले तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम ने, इनका नाम है भाई ये तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम ने किस स्थान को हनुमान जी की जन्मस्थली घोषित की है? तो अंजनाद्री को जो यहाँ पे किया गया है, हनुमान जी की जन्मस्थली को घोषित किया गया है। नेक्स्ट जवाब कीजिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है। 'क्वेश्चन योगेश प्रवीण को किस शहर के इतिहास को अपनी कलम से लिपिबद्ध करने के लिए जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो योगेश प्रवीण को जो है यहाँ पे लखनऊ शहर के इतिहास को अपनी कलम से लिपिबद्ध करने के लिए जाना जाता है। किसको? शहर को, लखनऊ को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है और यहाँ पे जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा की बात की जा रही है। पूरा बाफ्टा का जो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है, यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म होता है किसका? बाफ्टा का।
तो यहाँ पे बात कर रहा है पुरस्कारों के तहत फिल्म माँ रैनीज ब्लैक बॉटम में तकनीकी श्रेणी के कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 2 जीते हैं। कितना? 2 पुरस्कार। नेक्स्ट, अब इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है क्रिकेट की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी 2021, उसका खिताब जो है न्यूजीलैंड ने जीता है। भारत जो यहाँ पे रनर अप रहा है, यानी उप विजेता रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, उप विजेता भी आपसे पूछा जा सकता है। केन विलियमसन जो वहाँ के कप्तान है न्यूजीलैंड के। ठीक है, उस समय जब टीम जीती थी तो उस समय की बात करेगा, आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करेंगे वेलिंगटन, और वहाँ पे डॉलर चलती है। नेक्स्ट है, और आपको जवाब करना है इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है, अब कौन हो है भाई, उसकी बात की जा रही है। तो वो भी किसका बनाया गया है? चांसलर जो बनाया गया है यहाँ पे किसका? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। तो किसको बनाया गया भाई यहाँ पे? कर्णम मल्लेश्वरी को, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, जो कि सबसे पहले जो है पदक जीतने वाली यहाँ पे महिला है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। और 2021 में जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया है। ध्यान रखेंगे, गोल्ड मेडल 2021 में जीता गया है। 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है, जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति एडिल लगियो हुरून की शताब्दी की दानवीर परोपकारी सूची में, दानवीर परोपकारी सूची की बात की जा रही है, चैरिटेबल फिलैंथ्रोपिस्ट की बात की जा रही है। तो इसमें जो टॉप पर कौन रहा, यानी शीर्ष पर जो कौन रहा, तो जमशेदजी टाटा थे। ध्यान रखेंगे, सबसे वीर जो है, यानी सबसे बड़े जो दानवीर यहाँ पे कहलाए हैं, शताब्दी यानी 10 वर्षों की बात की जा रही है, यानी पूरा 100 वर्षों की बात की जा रही है। तो इस सेंचुरी की जो है पूरी बात की जा रही है। तो शताब्दी में सबसे जो बड़ा दानवीर कहा गया किसको? जमशेदजी टाटा को बताया गया है। नेक्स्ट, जवाब करेंगे क्वेश्चन है नेट्रैक्स उच्च गति वाला ट्रैक, यानी नेट्रैक्स की बात कर रहा है, हाई स्पीड ट्रैक्स दी एशिया का सबसे अधिक लंबा तथा विश्व का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा लंबा ट्रैक है। विश्व देखिए, एशिया का तो सबसे अधिक लंबा है, लेकिन विश्व का जो है 5वां सबसे लंबा ट्रैक है। निम्नलिखित में से किस शहर में निर्मित किया जा रहा है? तो कौन से शहर में किया जा रहा है? तो इंदौर और इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे जो सांख्यिकी दिवस है उसकी अगर थीम की आप बात करेंगे तो थीम उसकी क्या रखी गई है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सतत विकास डाटा एनालिसिस आपका दे रखा है। सतत विकास लक्ष्य ESDG की बात कर रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है इसका, जो यहाँ पे ESDG जो लिखा है इसका हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी 2 आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका जो है क्या होगा? सही आंसर होगा। तो इसमें जो है आपका बोला गया है यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य, इसको जो है वो कभी कभी कह सकता है समपोषणीय जो है भी बोल सकेगा, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो टारगेट आपका रखा गया है कि भूखमरी को समाप्त करना है, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है, तथा पोषण सुधार और सतत जो है कृषि प्रबंधन के बारे में भी हमें देखना है। ठीक है, 29 जून को जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, 29 जून की बात की जा रही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसका आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन है JM यहाँ पे जून 2021 को निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे कम आयु का शतरंज खिलाड़ी पहला ग्रैंड मास्टर बना है, यानी यंगेस्ट चेस प्लेयर की बात की जा रही है। तो फर्स्ट जो है ग्रैंड मास्टर बन गया है, तो इस समय वर्तमान में कौन बने हैं? JM अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
और नेक्स्ट आपका जो है उसका जवाब करेंगे फटाफट आप लोग। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, आमतौर पर अधिक ठंडे मौसम वाले किस देश में जून 2021 के अंतिम सप्ताह में तापमान जो है 49.5 डिग्री के स्तर का, मतलब आपका एक गर्मी वहाँ पे होने लगी, एकाएक देख सकते हैं गर्मी पड़ने लगी जहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती है। तो ये कौन सा स्थान है आपका, किस राज्य देश की बात कर रहा है? तो कनाडा की बात की जा रही है। कनाडा में एकाएक जो है गर्मी पड़ने लगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कनाडा की राजधानी की बात करेंगे तो ओटावा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ओटावा कनाडा की राजधानी, और डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। कनाडा, ओटावा, डॉलर। जब भी आपको पढ़ना है तो तीनों को एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, पोलैंड वारसा नेचुरलिटी हो जाएगा। कजाकिस्तान अस्ताना टेंगे हो जाएगा। आइसलैंड रेकजाविक क्रोना हो जाएगा। ठीक है, तो चारों यहाँ पे आपको याद रखना, कैपिटल करेंसी भी। तो आपके सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। और देखिएगा आप प्रीवियस जो आपका वीडियो था उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाए ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए फान विद आशीष सर। थैंक यू।